तो प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ पर देखें केमिस्ट्री क्लास 10th 2 के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम विचार करने जा रहे हैं जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों देखिए, मैं यहाँ पर एक एक बिंदु जो है आपके जो बोर्ड में आने वाले हैं मैं इसको ज़रूर यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, जो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और आप बहुत आराम से इसको अपने बोर्ड एग्ज़ाम पे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपका 5वां दिया हुआ है जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसमें दिया है प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है। आर्द्र रोधी, आर्द्र का मतलब होता है नमी, है ना, जिससे कि नमी पास ना हो पाए ऐसे बर्तन में रखा जाता है। क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो पानी से या नमी से रिएक्शन बहुत जल्दी करता है और कठोर बन जाता है। ये बहुत ही कठोर होता है, ठीक है। जैसे पानी इस पर अगर लग गया, नमी कोई भी लगेगी तुरंत ये जम जाएगा और जमने के कारण ये कठोर हो जाएगा। इसीलिए इसको क्या करते हैं, आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाता है। तो यहाँ पर जैसे देखिए आपका दिया है, हम लिखेंगे, देखिए आंसर आपको जब लिखोगे तो यहाँ हो जाएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस आर्द्र रोधी बर्तन रखा जाता है, ठीक। अगर आर्द्ररोधी बर्तन में नहीं रखा गया तो ये तुरंत नमी से रासायनिक क्रिया करके ये कठोर हो जाएगा, है ना, और ये बहुत कठोर हो जाता है जिसको हम फिर इसको चेंज नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्योंकि ये है आर्द्र जल या नमी, ये सब मतलब ये आपके नमी को डिनोट करते हैं, है ना, नमी। ये सारी चीज़ें के संपर्क में जैसे आता है ना, के संपर्क में आने से कठोर, अपनी भाषा में लिखें कोई दिक्कत नहीं, संपर्क में आने से कठोर बन जाता है और यह है बहुत कठोर होता है। जैसे मान लीजिए अगर पानी इस पर पड़ गया तो ये तुरंत जम जाएगा और क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। फिर इसका यूज हम कहीं नहीं कर सकते। अगर चाहें बाद में कठोर हो गया फिर इसका यूज करें तो हम इसको कहीं भी यूज नहीं कर सकते हैं और कठोर हो जाता है और क्या बन जाएगा, और ये जिप्सम, किसमें, जिप्सम में बदल जाता है, ठीक। अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल हम दे देते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल आपका देखिए दिया हुआ है, कैल्शियम SO4 डॉट, यहाँ पे जो दिया हुआ है ये है हाफ H2O, ठीक। अब इसमें जो है अगर पानी मिला दिया जाए, कितना देखिए 1/1 होल नंबर 2 H2 ये मिला दिया जाए। अब ये पानी से देखिए ये वाटर है, इसमें 1/2 H2O और यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट आपका दिया हुआ है और वाटर देखिए हाफ H2O मिला हुआ है। ये दोनों जब मिलकर रासायनिक क्रिया करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, देखिए कैल्शियम सल्फेट और 2H2O आपको बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये रासायनिक क्रिया करके
क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाता है। यह है जिप्सम। ठीक, तो यहाँ पर ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस दिया हुआ है ना। तो ये इसको हम इसका कभी कभी नाम लिखने के लिए आ जाता है तो पूछेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला लिखिए, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ऑफ पेरिस। ठीक, तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर से रिएक्शन किया, जिप्सम बन गया। और ये जिप्सम यहाँ पर फार्मूला आपका ये दिया हुआ है जो कि कैल्शियम सल्फेट 2H2O बन गया। तो इस तरह से एक एग्जाम्पल भी प्यारे बच्चों याद रखिएगा। इसके बाद आपका आता है अम्ल। अब अम्ल भी आपकी परिभाषा पूछी जाती है, तो अम्ल, क्षार और लवण में से कोई न कोई परिभाषा आपको जरूर होती, पहचान भी इसका होता है कि कैसे आप पहचानोगे कि अम्ल क्या है। अम्ल अक्सर ये क्या होता है, खट्टा होता है, स्वाद में, टेस्ट में क्या होगा, खट्टा होगा। और वह पदार्थ है जो जलीय विलयन में, देखिए यहाँ पे परिभाषा लिख दीजिए, वह पदार्थ जो जलीय मतलब जल में अगर घुल जाए तो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन जरूर देते हैं। क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसे अम्ल कहते हैं। ठीक, ये तो जल में जैसे घुलेगा वैसे ये हाइड्रोजन आयन जरूर देगा। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए कि आपका दिया हुआ है HCl। HCl को अगर जल में घोल दें तो ये देखिए इस तरह से रिएक्शन दिखाता है, मतलब ये हाइड्रोजन आयन और प्लस क्लोरीन, देखिए दो पार्टों में टूट गया, आपको हाइड्रोजन आयन जरूर देखे मिल गया। तो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन आपको जरूर देगा। ठीक, इसी तरह से आपका जो होता है क्षार, तो क्षार में लिखेंगे वैयौगिक, इसकी परिभाषा भी लिख लीजिए। क्षार ये स्वाद में क्या होता है, बड़े कड़वे होते हैं, अगर मुंह में पड़ जाए तो आपकी जबान ऐंठ जाएगी, है ना। तो वैयौगिक जो जलीय विलयन में OH आयन जरूर देते हैं। क्या देंगे, OH आयन, मतलब जलीय विलयन में OH आयन अवश्य इसमें आपको प्राप्त होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रॉक्सिल आयन। क्या कहेंगे, हाइड्रॉक्सिल आयन। ये जलीय विलयन में हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं, उसे क्षार कहते हैं। ये महत्वपूर्ण बिंदु है प्यारे बच्चों, ये जरूर आपके बोर्ड में जरूर पूछे जाएंगे। ठीक, ये क्वेश्चंस आप जरूर याद रखें। जैसे मान लीजिए इसका एग्जांपल हम ले लें, ये एग्जांपल है, हम सिंपल एग्जांपल आपको दे रहे हैं। जैसे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या करेगा, ये भी उसी तरह से रिएक्शन कर लेता है। तो जैसे ये जब रिएक्शन करेगा, जब ये जलीय विलयन में घोलेंगे तो आपके क्या करेगा, जैसे देखिए सोडियम प्लस OH आयन, देखिए ये चीज़ ये आपको दे रहा है, मतलब जलीय विलयन में आपको ये जरूर फाइंड होगा, OH मिलेगा। इससे पहचान लग जाएगी कि ये आपको क्या होता है, ये क्षार है, और स्वाद में क्या होगा, कड़वा होगा, ये पहचान है इसकी। ठीक, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर दिया हुआ लवण, वह ये जो हमारे जो होते हैं लवण, वह पदार्थ
जो जलीय विलयन में, मतलब जो वह पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कोई दूसरा आयन देते हैं और OH आयन के अतिरिक्त कोई अलग आयन देते हैं। दोनों में देखिए, मतलब ये हाइड्रोजन आयन नहीं देगा, उसके अतिरिक्त कोई दूसरा आयन आ जाएगा। इसी तरह से OH आयन के अतिरिक्त कोई अम्ल कोई अलग आयन देते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए आपका दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल हम देते हैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लेते हैं। एग्जाम्पल जिंक सल्फेट ले लिया, ठीक, जिंक सल्फेट। तो देखिए यहाँ पर ये क्या होगा, जिंक प्लस और ये SO4 है ना, ये आपका फाइन होता है। मतलब जल में घुलने के बाद जिंक और सल्फेट बना। इन दोनों में देखिए आपका कहीं पर हाइड्रोजन या OH आयन कहीं है नहीं है। मतलब हाइड्रोजन आयन या OH आयन, हाइड्रोक्सिल आयन के अतिरिक्त कोई दूसरा आयन जरूर देते हैं। इसे क्या कहते हैं, लवण कहते हैं, ठीक। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। तो ये छोटे छोटे हमने बहुत शॉर्ट में आपको दिया है एग्जाम्पल विद, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम पे ये 100% मान चलिए इसमें से क्वेश्चंस आपके ज़रूर आते हैं प्यारे बच्चों। इसलिए इस बिंदुओं को आप एक नज़र अगर देखेंगे तो आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा और ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो इस क्वेश्चंस को ज़रूर देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैथ फैंस चैनल पर आपका स्वागत है और आगे इसके अतिरिक्त और भी क्वेश्चंस आपको हम जो छोटी छोटी डिफिनेशन हैं वो आपको देंगे। इस चैप्टर से कई क्वेश्चंस बनते हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम पे ज़रूर पूछे जाएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट आपको हम अगली वीडियो में देंगे।